हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो सबको राधे राधे, हर हर महादेव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आ गई है और महाशिवरात्रि इस बार है 15 फरवरी 2026। तो इस बार जो है दिन पड़ा हुआ है रविवार। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमें कौन कौन सी चीज़ें महाशिवरात्रि पे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और गर्भवती महिलाएं किस बात का ध्यान रखेंगी। और हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि जो हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए इस शिवरात्रि हम लोग क्या करें। तो इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रविवार को शिवरात्रि है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो रविवार को शिवरात्रि के दिन हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप उठो और स्नान करो, नहाओ धो। अगर आप महिला हैं तो संडे के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। किसी भी व्रत के दिन या त्योहार के दिन हम लोग के यहाँ बाल नहीं धुलते हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के यहाँ कैसा नियम है। हमारे यहाँ व्रत, जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन बाल नहीं धोते हैं। और उसके पिछले दिन मतलब पीछे सैटरडे पड़ रहा है शनिवार, तो शनिवार को भी बाल नहीं धोते हैं। तो आप लोग शुक्रवार को ही बाल वाल धो के अच्छे से नहा लीजिएगा। और रविवार के दिन हम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शिवलिंग की अच्छे से पूजा करेंगे, शंकर भगवान की। तो जिसके यहाँ शिवलिंग है वो शिवलिंग पे पूजा करें। और अगर नहीं मिल रहा है, आप शहरों में हैं, आपसे मंदिर दूर है, आप जा नहीं पाते हो, तो आप बालू के शिवलिंग या तो फिर आप मिट्टी के शिवलिंग बना के उस दिन पूजा करके फिर उनका विधिवत आप उद्यापन कर दीजिएगा। मतलब उनको अच्छे से विसर्जन कर लीजिएगा, किसी भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। और अगर आप मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जाओ और पूजा करो। और आपको उस दिन क्या क्या नहीं करनी है, तो आपको बाल नहीं धोनी है। हाँ, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास ध्यान रखना है कि वो ये व्रत ना करें अगर हो सके तो। अगर उनका शरीर साथ दे रहा है और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं तो फिर वो व्रत रखें, उसमें कोई भी आपत्ति किसी को कुछ नहीं है। आप रखो, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो शिवलिंग से टच किया हुआ प्रसाद होता है वो हम लोग को खाना नहीं है। आप ये चीज़ें ध्यान रखना कि वो प्रसाद हम लोग नहीं खा सकते। शिवलिंग से जो टच किया हुआ प्रसाद है वो नहीं खाना है। बाकी आप लोग अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करो, अच्छे से नियम ध्यान करो। और दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये इस बार पड़ी हुई है कि हम संडे के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे, शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे। तो हम शनिवार को ही बेलपत्र, भांग, धतूरा जो भी शंकर भगवान को चढ़ता है वो हम शनिवार को ही इकट्ठा कर लेंगे। और वो भी सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के बाद हमें वो भी नहीं करनी है। तो सूर्य डूबने के पहले अगर आप बेलपत्र नहीं इकट्ठा कर पाए हो किसी कारणवश, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिला, तो आप जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ, शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसको भी आप धुल के फिर आप उसको चढ़ा सकते हो। क्योंकि बेलपत्र जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, तो आप उसको भी चढ़ा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस व्रत को आप अच्छे से करें, सारे लोग व्रत करें। और जो व्रत नहीं कर सकता है या जिसके पास कोई दिक्कत है या जिसको दवा लेनी है, तो वो ये चीज़ भी ना सोचे कि हम व्रत नहीं किए हैं तो हम कैसे पूजा करें या कैसे। तो आप पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मतलब सबसे पहला काम तो यही है जो शिवलिंग की पूजा करना। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश सुबह सुबह नहीं जा पा रहे हो, आपको दवा लेना है, आपको खाना कुछ भी खा के फिर दवा करना है, तो पहले आप दवा खा लो आराम से। फिर पूरे दिन आप कभी भी चले जाना शंकर भगवान के मंदिर में और क्षमा याचना करके आप पूजा पाठ कर सकते हो। और जिसको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना है वो एक उपाय कर सकता है कि आप शंकर भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने अपने हाथ में पुष्प और जल और अक्षत चावल लेके आप संकल्प करो कि हम एक फल का
त्याग नहीं, मतलब इस फल को नहीं खाएंगे, इस फल का हम त्याग कर रहे हैं। तो आप एक फल, कोई भी फल, आप एक फल का त्याग करो कि आप उसको नहीं खाओगे, मतलब आपको साल भर तक वो फल नहीं खाना है किसी भी रूप में, चाहे वो अचार हो, जेली हो, या मतलब किसी भी फॉर्म में आपको वो फल नहीं लेना है। आप ये साल भर करके देखना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग के लिए ऐसे अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं लेके आऊँ जो हमें पता है आज तक। तो आप लोग का, सब लोग का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप लोग का जीवन बहुत ही अच्छा चले। सो धन्यवाद। और एक चीज़, हाँ, जिसको जो जो ये कमेंट का मतलब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम महाशिवरात्रि इस शिवरात्रि से उठा सकते हैं। सो हाँ, आप लोग उठा सकते हो। और जिसके घर में प्रदोष नहीं होता है, कुछ महिलाओं के घर में प्रदोष नहीं होता है और वो करना चाहती हैं, तो प्रदोष अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप महाशिवरात्रि के व्रत को उठा लो। वो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि रही जाती है, शुक्ल पक्ष की नहीं रही जाती है। अगर आप दोनों कर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये शिवरात्रि का व्रत होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है, शुक्ल पक्ष में नहीं किया जाता है। अगर आप दोनों रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग प्रदोष रह रहे हैं तो वो प्रदोष अपना कंटिन्यू रखें, इस व्रत से आप उठा ले। ये सबसे अच्छा मौका होता है महाशिवरात्रि के व्रत को उठाने के लिए, जो हर माह की शिवरात्रि करते हैं, मतलब 13 करते हैं। सो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।